हेलो माय लवली एटम्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्थ वाइज एकदम सुपर्ब एंड झक्कास होंगे। देखो जरा, यो मैम झक्कास। यस, मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, जो इस चैनल पे पिछले 4 साल से पढ़ा रही है। और बेसिकली पिछले 7 साल से आप जैसे प्यारे प्यारे एटम्स, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रही है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके मैं आई हूँ कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है बच्चों जो 10th क्लास में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से, बिल्कुल मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशन ईयर है आपकी लाइफ का। वो गलतियां आप बार बार रिपीट करने की हैबिट बना लेते हो तो लाइफ में आगे भी आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसको कैसे बेटर तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और आगे भी नहीं दोहरानी है, वो मैं आज इस सेशन में बताऊंगी। तो मेरे साथ चलो इस सेशन को शुरू करते हैं। बट मीनवाइल प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं बच्चों। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ सबको, कि उनका भी भला हो जाए। कर भला हो भला में बिलीव करिए, आपके साथ अच्छा होगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मिलेगी। और 9th हो 10th हो, ये चैनल बेस्ट है। मतलब आई कैन टेल यू विद सो मच ऑनेस्टी, आपको सब मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस फिर देर किस बात की, कर लीजिए सब्सक्राइब भी और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप मिस नहीं करोगे। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, ये मेरा इंस्टा हैंडल है अनुभा_AG_। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। सबसे पहली बात कि क्यों मैम क्लास 10th इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप सब लोग इस बात को बहुत ही भली भांति जानते हो, है ना। सबसे पहली बात, 10th क्लास आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग है ना, थोड़ी नर्वसमेंट की, थोड़ी सी एंग्शियसनेस, वो रहती ही रहती है। कि आप बोर्ड एग्जाम्स का मतलब ही है कि वो एग्जाम आपका स्कूल भी बहुत शोकेस करता है। न्यूज़पेपर्स वगैरह में स्कूल रिजल्ट डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको बताया जाता है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है वो एग्ज़ाम। कहीं ना कहीं सोसाइटी ने भी वो बहुत सारा ना दिखने वाला प्रेशर भी हम पे डाल दिया है कि 10th इम्पॉर्टेंट है ना। सब ऐसे बातें नहीं करते। वो शर्मा जी को बेटे को देखो, 10th क्लास में इतने परसेंटेज लेके आया था, गोल्ड मेडल मिला था उसको स्कूल से। हाँ, उसने डिस्ट्रिक्ट ही नहीं स्टेट भी टॉप किया। वो नेशनल्स में देखो, पूरे नेशन के अंदर इतने नंबर पे आया है। ये सब चलता रहता है ना। माथुर जी की बेटी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी, हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, उनको भी वो लगता है कि ये एक तरीके का कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आपको अच्छा करना है। तो वहां से भी आपको वो थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो क्लास 10th इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th ये भी डिसाइड करता है कि आप 11th में क्या स्ट्रीम लेंगे। आपको आइडिया हो जाता है कहीं ना कहीं कि भाई आपको ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नॉन मेडिकल या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मेडिकल की तरफ जाना है। बहुत ज़्यादा आपको आइडिया हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए 10th क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंस कैरी करती है। और उसमें अच्छे मार्क्स लाने से होगा क्या, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो जाता है, ठीक है। मान लो आप साइंस लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, जब आप अच्छा कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार हो जाएगा, 11th 12th में भी हो जाएगा और अच्छे से ही होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और कहीं ना कहीं चलो 11th 12th में आपको साइंस ना भी लेनी हो, जब आप अच्छा करते हैं तो एनीवे आपको अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। ये देखो, एक तरीके का हमारा सोसाइटी ने वो एक प्रूफ बना दिया है। मैं ये नहीं बोल रही कि मार्क्स सब कुछ डिफाइन करता है कि आप लाइफ में अच्छा करोगे, बट कहीं ना कहीं हम इस सोशल लाइफ का हिस्सा हैं, इस सोशल सर्कल का हिस्सा हैं, जिसमें जब आप अच्छा करते हो वो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स आपको बताते हैं, दिखाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट है ना। इम्पॉर्टेंट तो है बॉस। और अगर अच्छा कर सकते हो तो क्यों नहीं, आप अपने बेटर पोटेंशियल पे पहुंच सकते हो तो क्यों नहीं, है ना। उसी में ये सेशन मदद करेगा, उसी के मैं सारी टिप्स यहाँ पे आज आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहली टिप जो लाइफ में भी काम आएगी आपकी, मैंने बहुत सारे ट्रस्ट में वीडियोस देखे हैं जिसमें सारे यूट्यूबर्स इसी बारे में बात करते रहते हैं, जो काफी लाइफ में अच्छी जगह पहुंचे हुए भी हैं, कि यू शुड प्लान अहेड।
ठीक है, अपने सिलेबस को प्लान कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उसको लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार पढ़ाई तो अभी शुरू हुई है, अभी करके क्या फायदा। क्या ऐसा है? आप में से बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आप लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है कि यार अभी तो एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, 2-3 महीना चिल करते हैं, फिर सोच लेंगे। फिर सितंबर मिड ईयर वाले जो एग्जाम आ जाते हैं, मिड टर्म एंड ऑल, फिर उसमें भी लगता है थोड़ा बहुत हो गया, एग्जाम टाइम पे बस 2 दिन पहले पढ़ लिए। अच्छा करना है बट आप मेहनत नहीं करना चाहते उसके लिए, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। स्टार्टिंग लेट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, और मैं सच बताऊं, 10th क्लास मुश्किल नहीं है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एटलीस्ट सीबीएसई और आईसीएसई को भी कंपेयर करोगे, आईसीएसई का तो फिर भी ज़्यादा है, मैं बोल सकती हूँ। वैसे सबके लिए एप्लीकेबल है ये वीडियो, बट मैं आपको बता दूं, एंड में जाओगे ना बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाओगे, तब आपको स्ट्रेस और वो एंजाइटी फील होगी। बहुत सारा काम है, समझ नहीं आ रहा है, इसमें डाउट था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें डाउट था जो अभी भी रह गया, पेपर में वहीं से सवाल आ गए, मान लो। मुश्किल है ना? तो मैं बस एक छोटी सी बात बोलूंगी, हर दिन सिर्फ 2 से 3 घंटा, चलो 2 भी कम हो गए, कम से कम आप 3 घंटा पढ़ाई करिए हर दिन। सफिशिएंट है बच्चों, सफिशिएंट है किसके लिए? अगर आप 10th में 95 से अबव स्कोर करना चाहते हैं, ओवरऑल परसेंटेज आराम से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहे हैं इसमें। ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहे हैं इसके अंदर, कंसिस्टेंट रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आपने एक डिसिप्लिन शो किया है जो आपको लाइफ में भी मदद करेगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग सुबह टाइम से उठते हैं, अपने दिल को, अपने जो दिन को पहले ही प्लान कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले कर लेते हैं, उनको हमेशा एडवांटेज रहती है। बाकी के लोग पता है क्या रहते हैं, अपनी जॉब लाइफ में भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम वर्क और लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। टाइम सबके पास सेम होता है, तो क्या चीज है जो आपको बेहतर बनाती है, टॉप पे लेके जाती है? 10th इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि वो लोग थोड़े अपनी लाइफ में ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन का मतलब पढ़ाई में कैसे लगाओगे? हर दिन 2.5-3 घंटा पढ़ाई करनी है, डिवाइड कर लो अपने सिलेबस को। एंड मोमेंट पे छोड़ोगे, लाइफ में भी ये लगेगा कोई टास्क मिला है आपको, एक दिन पहले कर लेंगे, एक रात पहले कर लेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। जितना अच्छा काम आप कंसिस्टेंटली करते, उतना अच्छा आप कर ही नहीं पाएंगे एक रात पहले, एक दिन पहले। उल्टी थोड़ी ना करनी है जाके वहां पे, और फिर भी आप 10 चीजें भूलोगे, फिर एंग्शियस होगे पेपर में। तो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू प्लान योर एकेडमिक ईयर अभी से। अप्रैल का मतलब है अप्रैल। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कोई पहाड़ टूट गया, ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा बहुत कोई आपसे सेशन मिस हो गया, कोई आपकी तबीयत खराब हो गई, इतना लोड नहीं लेना लाइफ में। ठीक है, एग्जाम्स आपकी जिंदगी से परे नहीं है, बट जस्ट एन आइडिया, एक हैबिट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उस हैबिट डेवलपमेंट का मतलब है कि हर दिन मुझे 2.5-3 घंटा पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करते वक्त प्लीज मेक श्योर, जब आप पढ़ाई करें आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। और प्लानिंग का मतलब क्या है? जब आप पढ़ाई करें, कोशिश करिए आप अपने टॉपिक्स या अपने सिलेबस को ऐसे डिवाइड कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है बट मैं इसमें वीक हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है बट मेरे को ये समझ आ रहा है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है बट बहुत ही अर्जेंट है। ठीक है, एक है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट शायद कल पे भी मैं टाल सकूं। ठीक है, तो ऐसे जब आप डिवाइड करोगे ना, आप फोकस करोगे, जो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है आप उसको जल्दी करो। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लिए वीक है वो चीज, स्ट्रॉन्ग तो आप फिर भी कर लोगे, लेकिन वीक पे आपको ध्यान रखना है कि वीक पे भी आपको फोकस करना है। ये तो अर्जेंट था, मान लो आपका कल टेस्ट है स्कूल में, आपको पहले चैप्टर साइंस का प्रिपेयर करना है, वो तो अर्जेंट हो गया ना, वो तो करना ही करना पड़ेगा। दूसरी, आपके पास टाइम बच गया, फिर आपने 2 घंटे में वो चैप्टर रिवाइज कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, 1 घंटा उस दिन का बच गया, 1.5 घंटा बच गया, तो फिर आप उस चीज पे ध्यान दो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी बट आप उसमें वीक थे। जैसे कि साइंस में कोई आपका टॉपिक था बायो का, आपको इस ढंग से समझ नहीं आ रहा था, आपको दिक्कत हो रही थी, आपने वो पहले उसको इंपॉर्टेंस दे दी। अगले दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट था केमिस्ट्री का एक चैप्टर, लेकिन आप उसमें स्ट्रांग थे, तो आप उसको इसी तरीके से आगे प्लान कर लीजिए। ठीक है, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज, ये लाइफ में भी आपको बहुत आगे लेके जाएगा जब आप अपने दिन में
इस तरीके से चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट है बट मैं इसको कम टाइम में भी निपटा लूँगा। ये इंपॉर्टेंट है और लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ये अर्जेंट नहीं है, ठीक है, आप उसको लास्ट में भी रख सकते। तो प्लान दिस इन दैट वे, ठीक है। नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। पूरा फिजिक्स पे पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी पूरा साइंस पे आपने फोकस किया, ठीक है, आपने पूरा मैथ्स पे फोकस किया, लेकिन आप एसएसटी को, आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को, एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट हिंदी, मैंने देखा है बच्चों को इंग्लिश फिर भी कर लेते हैं, हिंदी में फिर उनको दिक्कत आने लगती है। पिछली बार अभी जो पेपर हुआ 10th का, मैंने बच्चों से पूछा, हम लोगों ने कंबाइंड सेशन भी लिए कि कौन सा पेपर है जो उतना अच्छा नहीं गया। मोस्टली बच्चों ने पता है क्या जवाब दिया? हिंदी। तो क्या आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट बहुत आसानी से हो सकते थे आप उनकी वजह से अपने मार्क्स गवा दें या कम कर लें? नहीं ना। तो जहां आप मैथ्स और साइंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, प्लीज एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। जब मैंने वो क्वाड्रेंट बताया था कि भाई इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, जल्दी करना है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आप स्ट्रांग है, आप थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वीक है, ठीक है, एक लास्ट था इंपॉर्टेंट है बट उतना अर्जेंट नहीं है। उतना अर्जेंट नहीं का मतलब ये नहीं कि आप लास्ट तक उसको घसीटते रहो। हो सकता है आप कम टाइम दे दो, दिन में आप 45 मिनट्स दे दो एक ऐसे सब्जेक्ट को, ऑल्टरनेटिव डे पे दे दो पर करो जरूर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डे पे टाइम दे दो 45 मिनट्स बट करो जरूर। हिंदी जैसे सब्जेक्ट, तुम्हें पता है मेरे साथ एसएसटी में क्या हुआ था? मेरे को मैथ्स में आया था 94, मुझे साइंस में आया था 100, मुझे एसएसटी में आया था 74। क्या आप चाहते हो उसकी वजह से मेरी परसेंटेज कम हुई कि नहीं? क्यों? ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उतना समझ भी नहीं आया, सोचा रट्टा लगा के याद करके लास्ट मोमेंट पे कर देंगे। तो बहुत ही गलत अप्रोच है बच्चा। ऑल्टरनेटिव डे पे एटलीस्ट, इंपॉर्टेंट है कम अर्जेंट है लेकिन आएगा पेपर में, वो भी उतने ही नंबर का पेपर आता है, तो उसको भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी बात यहां पे आती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट। आप बहुत जल्दी खुद को ही डाउट करने लगते हैं। आप किसी चीज को पढ़ना शुरू किए और आपको ऐसा लगता है पहली बार में आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आ रही, आपका कॉन्फिडेंस थम, आपने सोच लिया आपसे नहीं होगा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। लाइफ में भी होगा ना, आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, आपने पहले ही हार मान ली, तो आपको क्या पता चलेगा कि व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड? समझ रहे हो? और आपको पूरा हक है, आपका फर्ज है टू जस्टिफाई और ये देख पाना, ये एक्सप्लोर कर पाना दैट व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड, है ना। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई चीज एक बार में नहीं आ रही है इसका मतलब ये नहीं है 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में आपको नहीं समझ आएगी। आप बहुत जल्दी अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिए, आप बहुत जल्दी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करिए, बल्कि खुद को क्या बोलना है? मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं मतलब बिल्कुल पॉसिबल है, और आप क्यों, सब कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये समझिए, ठीक है। जब भी सेल्फ डाउट आने लगे यार मुझसे नहीं होगा, मैथ्स तो मेरे बस का ही नहीं है यार, हिंदी कौन पढ़ता है यार, हिंदी में ये सब चीजें क्या आ गई है, तो ये एटीट्यूड लाइफ में आगे आपको बहुत जल्दी गिव अप कराने में मदद करेगा, और लाइफ में आप बहुत अच्छा जो अचीव कर पाते थे, कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे। एंड आई एम श्योर यू डोंट वांट टू बी अ मीडियोकर, ठीक है। मोस्टली जनता मीडियोकर होती है, बट अगर आप उस पोटेंशियल को रीच कर गए तो आप तो उस 1% में भी तो आ सकते हो, ठीक है। तो अपना 10th क्लास यही ये साल है, अपने आप को क्या बोलना है? दिस ईयर इज गोइंग टू बी माई ईयर। क्या बोलोगे? अगर मैं नहीं कर सकता या कर सकती तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर सब करते हैं, कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता? प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। एक बार नहीं समझ आ रहा, आप 2-3 वीडियो से एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। पहली बार में जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट होता है ग्रास्प करना, लेकिन दूसरी बार पढ़ेंगे थोड़ा और आसान, तीसरी बार और आसान। मान लीजिए पहली बार आपको उस चैप्टर का सिर्फ 20% समझ में आया कि मैम क्या पढ़ा दी, मेरे तो दिमाग के ऊपर चला गया, इतनी मुश्किल होती है क्या 10th क्लास? दूसरी बार रिवाइज करोगे,
हो सकता है 40% आ जाए, तीसरी बार रिवाइज करोगे हो सकता है 60% आ जाए। आई एम श्योर जब आप चौथी पांचवी बार उसको रिवाइज करोगे आप 95% और अबव उसको पढ़ पाओगे और आपको लगेगा अरे यार इतना सिंपल था, वाई आई मेड अ फस अबाउट दैट, मैंने इतना बड़ा क्यों उसके ऊपर मुद्दा क्रिएट किया, मैंने इतनी जल्दी खुद को डाउट कर लिया। तो खुद को किसी भी सेंस में डाउट नहीं करना है, ठीक है। खुद का कॉन्फिडेंस कभी नहीं कम होने देना, आप अपनी लाइफ के खुद हीरो, आप अपनी लाइफ खुद बनाओगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो खुद को क्या बोलना है, आई एम द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ, दिस ईयर इज माई ईयर बॉस, ये मेरा साल है 23 से 24, ये जो अकेडमिक ईयर है ये मेरा साल है, ठीक है। याद रखिएगा इस अप्रोच को, हमेशा खुद का चीयर लीडर बन के रहना है, आगे जाओगे लाइफ में, है नार्सिसिस्टिक नहीं बनना है बट चीयर लीडर बन के रहना है, ठीक है। अगली बात, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ का मतलब ये है, मैंने बच्चों को देखा है, शायद गिल्टी भी हूं मैं, मैथ्स के सवाल भी पता है कैसे सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो जाएगा, इस स्टेप के बाद ऐसे आता है, बहुत आलस लाइफ में, आलस ओपी, आलस कहीं नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो आलस नहीं दिखाना है, स्पेशली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पे, मैथ्स पढ़ के नहीं होता, आप इवन टेस्ट भी दोगे तो भी आपको रियलाइज हो जाएगा आपसे सवाल ही नहीं बनेंगे, क्योंकि सवाल बनते ही तब है जब प्रैक्टिस की हो, और वो फटफट कब होंगे जब आपको पता है कि भाई कैलकुलेशन ऐसे आसान हो जाती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपके दिमाग में उनको करने के शॉर्टकट आने लगेंगे, आपके दिमाग में उसकी इमेज बनने लगेगी, पेजेस की इमेज बनने लगेगी, इसके बाद ऐसे कैलकुलेशन होनी है, इसके बाद ऐसे होनी है। तो प्रैक्टिस इज द की बच्चों टू स्कोर गुड, ठीक है। 10th में अच्छा स्कोर करना है, मैथ्स की काफी प्रैक्टिस चाहिए, साइंस में प्रैक्टिस का मतलब है आप सिर्फ सवाल को पढ़े नहीं बट कभी कभी करके भी देखें, क्योंकि जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, राइटिंग में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग उन चीजों को ज्यादा जल्दी ग्रास्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद जब बात आती है एसएसटी की, इंग्लिश की, हिंदी की, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ का मतलब आप कोशिश जरूर करिए जब भी एक चैप्टर पूरा हो जाए PYQs लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर की किताब ले लो आप, ओसवाल या एडुकार्ट में से कोई खरीद सकते हो। अगर फिर भी लगता है मैम क्यों पैसे इतना लगाएं, तो हम सारे के सारे टीचर्स जब भी चैप्टर खत्म हो जाता है वीक क्विज कराते हैं, हर एक चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट सवाल कराते हैं, पूरा सिलेबस हो जाए जब 50-100 इंपॉर्टेंट सवाल कराते हैं, हर एक चैप्टर के MCQs कराते हैं, हर एक चैप्टर के असर्शन रीजनिंग के सवाल कराते हैं, हर एक चैप्टर के केस बेस्ड सवाल करते हैं, आपके पास ऑलरेडी बंडल है प्रैक्टिस करने का, आप क्यों नहीं उसको एक्सप्लोर कर रहे, करो, हर एक चैप्टर का मिलेगा आपको। तो अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, यू हैव द सोल्यूशन हियर, एक डेटा पैक डाल लो बस फोन में और आपके पास सब अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिए क्या है, आलस मत दिखाइए, लाइफ में कहीं नहीं लेके जाएगा, और ऐसे सिलेबस को रिवाइज करना बंद करिए, स्पेशली मैथ साइंस प्रैक्टिस करके देखिए, बाकी चीज़ों में भी जब ना आए तो कहानी बना बना के पढ़िए, SST में आप कहानी बना बना के पढ़ सकते हो, इसके बाद ये हो गया था, ये हुआ, वो उसके बाद ये किया, है ना। आप कोशिश करिए, कुछ चीज़ ना समझ आए निमोनिक्स बनाने की कोशिश करिए, याद नहीं हो रहा बट शायद इस तरीके से याद हो जाएगा, आप खुद के पोटेंशियल को तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, यू विल फील वंडर्ड अबाउट योर सेल्फ, अच्छा मैं ये भी कर सकता था, अच्छा मैं ये भी कर सकती थी, आपको पढ़ने में भी मजा आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा, और आप खुद बोलोगे यार उतना मुश्किल नहीं था, है ना, और आराम से हो सकता है, आराम से हो सकता है। नाउ विच इज समथिंग जो कहीं ना कहीं हमें पता है बट कहीं ना कहीं उतना एक्नॉलेज नहीं होता, दैट इज अनड्यू स्ट्रेस और प्रेशर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, वो एक अनड्यू प्रेशर, मतलब बोलेंगे नहीं डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली हमें पता है वो बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर कि अच्छा करना है, अच्छा करना है। जब भी आप इस माइंडसेट के साथ पढ़ने बैठोगे ना, आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते, क्यों, आप प्रेशर से पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रेशर की वजह से पढ़ाई कर रहे हो, आप रिजल्ट का आउटकम पहले सोच रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने आउटकम पहले सोच लिया कि वो रिजल्ट क्या आएगा, तो इससे आप इफेक्टिव पढ़ाई कर ही नहीं सकते। हो सकता है आप उस किताब को लेके, उन नोट्स को लेके 4 घंटे बैठ जाएं, बट आपकी इफेक्टिव स्टडी हो सकता है सिर्फ 1 घंटे की हुई हो। आप ऐसा करना चाहते हैं, टाइम बहुत प्रेशियस है बच्चों, ऐसे टाइम को क्यों बर्बाद करना। आई नो बहुत मुश्किल है,
मैम प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, ये करना है, वो करना है, उतना नहीं भी बोलेंगे तो भी हमें पता है, ऐसे देखते हैं, दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं, खुद टीचर्स भी डालते हैं कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है ना। स्कूल की तरफ से अपने एल्डर्स, वो भी हम पे प्रेशर बना देते हैं, वो अच्छा कर लेते हैं लाइफ में और फिर हम पे वो प्रेशर होता है कि हमें भी उनको मीट करना है ना, मैच करना उस प्रेशर को। तो मैं बता दूं, प्रेशर वाले माइंडसेट के साथ कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। आप खुद को बोलिए, मुझे अपना बेहतर देना है, मुझे अपना बेहतर वर्जन बनना है। आई नो मुश्किल है, बट बार बार अपने आप को कोई मैसेज दोगे ना, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगोगे, उसको सुनने लगोगे। तो बार बार खुद को क्या बोलना है, मुझे खुद का बेहतर वर्जन बनना है। आई एम श्योर मैं लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा या कर लूंगी। बट अगर मैं स्ट्रेस के साथ या प्रेशर लेके पढ़ाई करूंगा या करूंगी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपना, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम का सही यूज कर लिया तो हो सकता है मैं और भी 2 चीजें प्लान कर पाऊँ, मैं हो सकता है 2 और चीजों में अच्छा हो पाऊँ या अच्छी हो पाऊँ, विच इज अ गुड थिंग नो। तो मेक श्योर पढ़ाई करते वक्त प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम। खराब थॉट्स के साथ कभी मत पढ़ाई करने बैठो, प्रेशर के साथ कभी मत पढ़ाई करने बैठो। एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ पढ़ाई करने बैठो। किसी को प्रूव नहीं करना तुम्हें, खुद को बोलो नहीं करना यार किसी को प्रूव। मैं अगर अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर लूं तो अपने आप दुनिया को दिख जाएगा, अपने आप रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, करोगे, वो बोलते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब कर्म कर लोगे फल तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी कुछ एनर्जीज आपके पास आने लगे, टेक सम डीप ब्रेथ, रिलैक्स, बाकी थॉट्स को बोलो ये मैंने उन थॉट्स को जाने दिया। ठीक है, दीज आर द थॉट्स, आई एम लेटिंग देम गो, मैं उनको जाने दे रही हूँ, जाने दे रहा हूँ, बस काम खत्म। हल्के फील करोगे, थोड़ा लाइट हेडेड लगेगा और आप अच्छे से काम कर पाओ। बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मेरी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। आई एम होपिंग कि आपको बहुत मदद मिली होगी। बहुत ही एक्सपीरियंसेस से वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि मैम ने वो सब देखा है शायद ओवर द इयर्स, बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए हैं, यहाँ पे मैं पहुंची हूँ जॉब लाइफ में। आई स्टिल सी, मैं भी बहुत प्रेशर लेती थी, तो मुझे वो कभी कभी अपने काम में भी फील होता है। उतना इफेक्टिवली काम शायद जो हो सकता है 2 घंटे में, मैं 4 घंटे में क्यों कर पाती हूँ, इसी वजह से, क्योंकि उसको खींचने की आदत हो गई है। तो इन गलतियों को अवॉइड करिए, सीखिए। आपके सामने आपके टीचर्स हैं जो आपको अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं और आप वो बिल्कुल चाहते हैं आप लाइफ में अच्छा करें, क्योंकि जब आप लोग अच्छा करोगे हमें भी वो सेंस ऑफ प्राउड फील होगा। अगेन नो प्रेशर, बट बता रहे हैं कि आप कर सकते हो बच्चों, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। तो बस यही कमेंट में डाल दो जल्दी से सबके सब, आई एम द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ, दिस ईयर इज गोइंग टू बी माई ईयर। ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, आई एम द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी माई ईयर। सबके सब कमेंट कर दो और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे दोस्तों को भेज दो, सबका भला कर दो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूंगी बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए बच्चों, hasta la vista, टेक केयर, डू वेल, कीप स्टडिंग विद अ रिलैक्स माइंड। सी या।